स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे एक और पॉडकास्ट में। दोस्तों ये हमारे आज के पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 4 है। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि हमने कैसे अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक 0 से 3 लाख तक पहुंचाया है, वो भी सिर्फ 2 साल में। मैं और मनीष आज के इस पॉडकास्ट में आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें जिस वजह से हमारा ट्रैफिक यहाँ पर पहुँचा है। अगर आप हमारे ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक सुनोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक ग्रो करने में सक्सेस पाओगे। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये पॉडकास्ट। मनीष, आप मुझे बताओ कि हम दोनों ने सबसे पहला ऐसा कौन सा स्टेप लिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल था। हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीष। और मुझे याद है कि हमने आज से करीबन 2 साल पहले बुकमार्क स्टेटस शुरू की थी वेबसाइट। और हमने जो सबसे पहला कदम सही लिया था मेरे हिसाब से वो ये था कि हम बहुत माइक्रो गए थे। हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट नहीं करा, ना ही हमने बहुत सारी नीशेस में हाथ डाला। हमने सिर्फ एक नीश पे ध्यान दिया और कोशिश करा कि उसी पे लिखते रहें। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो मनीष। पहले हमारे दिमाग में ये आता रहता था कि क्या हम डिजिटल मार्केटिंग को भी टारगेट करें, हम कोट्स भी लिखें और हम न्यूज़ भी लिखें। ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती थी। बट एट द एंड हमने सोचा कि नहीं, हमें सिर्फ कोट, स्टेटस, शायरी ये सभी लिखनी चाहिए ताकि हमारी एक नीश बनी रहे और गूगल को भी समझ में आ पाए कि हमारी वेबसाइट की क्या नीश है और वो हमें जल्दी रैंक दे। और गूगल भी एक्सपर्टीज, अथॉरिटीज, ट्रस्ट देखता है, EAT कहते हैं इसे। और गूगल ये देखता है कि एक वेबसाइट किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रही है, किस चीज़ पर ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना रही है। तो जैसे ही हमने एक नीश को पकड़ा है, एक नीश में हम ब्रॉड जाते गए, एक नीश के अंदर हमने काम किया, तो हमारा कंटेंट भी बेहतर होता गया और साथ ही साथ हमारे कंटेंट की फ्रीक्वेंसी भी सही रही और इस वजह से हम रैंक भी कर पाए। दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा। जब हमने अपनी वेबसाइट ली थी तो शुरुआती 6 महीनों में हमें कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिला था। हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक 0 था। तो फिर जैसे ही हमने अपनी कंटेंट फ्रीक्वेंसी तेज़ करी, हमने दिन में अपने 5-5, 8-8, 10-10 ब्लॉग जब डालने शुरू करे, वो हमने क्या करा था कि 15 दिन में हमने 50 पोस्ट अपनी पूरी कर दी थी। तो उसके बाद हमारी 100 पोस्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद से जो है हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज़ होने लग गया था। क्यों मनीष? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नीतीश। और मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है ही, और साथ के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना जाए, जो कि इस पॉइंट का मेन बेस यही है कि हम आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे मत लिखिए। आप ये मत देखिए कि आजकल ट्रेंडिंग में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ चल रहे हैं तो चलिए उस पर लिख देते हैं ताकि हमें ट्रैफिक आ जाए। ये ट्रैफिक आज आ सकता है, हो सकता है वेब स्टोरीज से आप ट्रैफिक ले आएँ, लेकिन ये ट्रैफिक कंसिस्टेंट नहीं है। यह आपको रोज़ ट्रैफिक नहीं देगा, यह आपको आज की रात ट्रैफिक दे देगा, आप आराम की नींद सो जाएंगे, लेकिन जब आप अगली सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि ट्रैफिक ख़त्म हो चुका है। तो ध्यान रखें कि अपनी एक एक्सपर्टीज़ बना के चलें और एक नीश पे इतना लिख दें कि आपसे ज़्यादा कंटेंट किसी और वेबसाइट ने ना लिखा हो। हाँ मनीष, आपने ये बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा है। शुक्रिया नीतीश। और ये तो रही मेरी बात। चलिए आप बताइए अब कि हमने और क्या कदम उठाए जिससे बुकमार्क स्टेटस इतनी ग्रो हो सकी। मनीष, मेरे हिसाब से जो हमने दूसरा सही कदम उठाया वो ये था कि हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया। दोस्तों हमने करा क्या था, शुरुआत में हमने उन वेबसाइट्स को ऑडिट करा जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट कर रखा था। ओके, तो हमने उन वेबसाइट से पहले उन लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली, फिर खुद मैनुअली गूगल पर जाकर के देखा कि जो उन कीवर्ड्स पर वेबसाइट रैंक हो रही है, ठीक है, उन्होंने कितना उस पर कंटेंट लिख रखा है, आई मीन उनका वर्ड काउंट कितना है, और उन्होंने बैकलिंक्स किस तरीके से बना रखी हैं अपनी वेबसाइट पे उस प्रॉपर ब्लॉग के लिए। क्यों मनीष? आपने बिल्कुल सही कहा नीतीश। और मेरे हिसाब से एक न्यूबी ब्लॉगर को बैकलिंक्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने चाहिए जिस पर उसे बैकलिंक बनानी ही ना पड़े, क्योंकि हर न्यूबी ब्लॉगर का सबसे कमज़ोर पक्ष होता है बैकलिंक्स। उसे ये नहीं समझ आता कि वो बैकलिंक्स कैसे बनाए। उसे गेस्ट पोस्ट करने में थोड़ा सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सोचता है कि जो कंटेंट मैं उन्हें दूं उससे बेहतर है कि वही कंटेंट मैं अपनी वेबसाइट पर डाल लूँ, जैसा कि हमारी सोच थी। वैसे ये सोच गलत है, लेकिन एक मायने में सही भी है, क्योंकि न्यूबी ब्लॉगर चाहता है कि वो अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा कंटेंट डाले बल्कि दूसरों को ना दे। और दोस्तों हमने भी यही करा था। हमने मेनली ज़्यादा गेस्ट पोस्ट पर ही ध्यान दिया था, और हाल ही में अभी हम भी महीने में या 3 महीने में एक बार हम किसी पर्सन के लिए गेस्ट पोस्ट कर देते हैं, पर वो वेबसाइट अगर हाई क्वालिटी की है तो तभी जाकर हम उससे बैकलिंक लेते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको कि हमने शुरुआत में सिर्फ मिनिमम से मिनिमम 100 से 200 बैकलिंक्स बनाई थी। अगर आप हमारी वेबसाइट की खुद बैकलिंक्स ऑडिट करोगे
तो आपको वहाँ 10 से या फिर 12,000 बैकलिंक्स मिल जाएंगी, बट उसमें से 80 to 90% जो बैकलिंक्स हैं वो नेचुरली बिल्ड हैं। मतलब कि जो हमारा कीवर्ड रैंक हो रखा है उस पर जो भी पर्सन्स हैं, दूसरे साइट के ऑनर्स हैं, उन्होंने खुद ही हमको बैकलिंक दे रखी है, हमने उनको बिल्कुल अप्रोच नहीं किया है। क्यों मनीष? बिल्कुल, और जितनी आपकी नेचुरल होगी प्रोफाइल बैकलिंक की, गूगल की नज़र में ये उतना ही पॉजिटिव सिग्नल होगा और वो आपके और कीवर्ड्स को भी अप करेगा। चाहे तो आप ये मेरे से लिख कर ले लीजिए, क्योंकि ये मैंने खुद ही नोटिस किया है। और दोस्तों देखो, इससे आपको ये भी फ़ायदा हो रहा है कि अगर आप किसी लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो तो वो जल्दी रैंक होगा। अगर जल्दी रैंक होगा तो जो दूसरे पर्सन्स होंगे वो आपकी वेबसाइट को भी बैकलिंक देंगे। आई मीन जो वो ब्लॉग रैंक हो रहा है उसको अपने ब्लॉग में लिंक देंगे। आई एग्री विद यू नीतीश, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारे कीवर्ड रैंक्स करेंगे तो लाजमी है कि हमें बैकलिंक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मनीष, मेरे हिसाब से ये था वो सेकंड स्टेप जो हमने फॉलो किया था अपनी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए। तो अब आप मुझे वो थर्ड स्टेप बताओ जो वैलिड था आपकी नज़र से हमारी वेबसाइट को ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों, ये थोड़ा संदीप महेश्वरी मोटिवेशन जैसा साउंड करेगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो हमने तीसरा कदम जो सबसे सही स्टेप लिया था वो ये था कि हमने अपनी होप लूज़ नहीं करी थी। हमने अपनी आशा रखी थी कि हम ट्रैफिक ला सकते हैं, हमने अपनी उम्मीद कायम रखी थी। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि हमारा ट्रैफिक 100 तक पहुंचा था और हम काफ़ी खुश हो चुके थे कि अब 100 हो गया है तो कल 500 हो जाएगा, परसों 1000 हो जाएगा। लेकिन हुआ ये ऐसा था कि 4 दिन बाद ही हमें गूगल की पेनल्टी हिट कर गई थी और 100 का ट्रैफिक ज़ीरो हो गया था। जो गिने चुने 4 कीवर्ड अब आए थे वो भी डाउन चले गए थे। तो हताश हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि थे तो आखिर हम न्यूबी। पर हमने होप नहीं खोई, हमने दोबारा काम करना शुरू करा। 1-2 दिन भले ही थोड़ा डिप्रेस्ड रहे थे, काम छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा काम करना शुरू करा और उसके बाद हमारा ट्रैफिक अप भी गया था। हाँ मनीष, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने अपनी जो आशा थी वो बिल्कुल नहीं खोई थी। और दोस्तों, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताऊं कि उस टाइम तक हमें एडसेंस अप्रूवल तक नहीं मिला था। और तब भी हम कंसिस्टेंट होकर काम करते रहे। और फिर कुछ 3-4 महीने बाद एक ऐसा टाइम आया जो हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक था वो 0 से 1000 पर डे तक पहुंच चुका था। आपने बिल्कुल सही कहा नीतीश, और मेरे हिसाब से अब हमें चौथे पॉइंट की ओर अब बढ़ना चाहिए। तो मुझे आप ये बताइए कि चौथा और क्या करा हमने ऐसा कि हमारी वेबसाइट ग्रो हो सकी। मनीष, मेरे हिसाब से जो हमने चौथा स्टेप फॉलो किया था वो ये था कि हमने यूनिकनेस और रेलिवेंट इंटरनल लिंकिंग का ठीक तरह से ध्यान रखा था। तो दोस्तों, हमने करा क्या था कि जो भी हमने शुरुआत में पोस्ट लिखी थी और जो अभी भी हम लिखते हैं उसको हमने पूरा यूनिक लिखा। बट हालांकि अभी हम थोड़ा 70% यूनिक रखते हैं, 30% हमारा कॉपीड रहता है। पर जो शुरुआत के अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें आपको ज़्यादातर 200-250 ब्लॉग्स हैं वो पूरे यूनिक मिलेंगे, आपको कहीं से भी वो कॉपीड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको शुरुआत में अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल प्रॉपर यूनिक कंटेंट लिखना है, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कहीं से कोई रीराइट नहीं। तो अगर आप इसका अच्छी तरह से ध्यान रखोगे तो आपकी वेबसाइट ज़रूर ग्रो होगी। और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है रेलिवेंट इंटरनल लिंकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई एक पोस्ट लिखी है मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी की, तो उसमें हम कोई सा भी अंशंट कोई कोट उठा करके इंटरलिंक नहीं करेंगे। अगर हमने कोई एक प्रॉपर आर्टिकल लिख रखा है जो उससे रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी फॉर स्टूडेंट्स या फॉर लाइफ, तो हमने सिर्फ उसी ब्लॉग को इंटरलिंक करा उस अपने मेन ब्लॉग में। क्यों मनीष? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने नीतीश, और मेरे हिसाब से सबसे सही काम ये है कि आप इंटरनल लिंक जब भी करें तो एक टॉपिक क्लस्टर बना लें। यानी कि टॉपिक क्लस्टर ये होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक पर लिखें तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पर एक अलग कंटेंट लिख लें और फिर उनके बाद उस सभी को एक साथ इंटरनल लिंक कर लें। इससे आपका एक पूरा टॉपिक क्लस्टर बन जाएगा। गूगल की आइज़ में ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है और ये आपकी रैंकिंग को ज़रूर पुश करेगा। क्यों नीतीश? हाँ मनीष, आपने ये बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा है। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखें तो वो बिल्कुल यूनिक लिखें और साथ ही साथ उसे रेलिवेंट पोस्ट के साथ इंटर्न लिंक करें। तो चलिए दोस्तों, इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरे साथ नीतीश ना होता तो शायद ये वेबसाइट ग्रो नहीं होती। हम दोनों ने इस वेबसाइट पर बहुत मेहनत से काम किया है और मुझसे भी ज़्यादा मैं कहूँगा कि नीतीश ने काम किया है। तो आप भी ध्यान रखें कि जब भी काम करें तो मन से करें और अपने टीममेट के साथ जुड़कर काम करें।
तो दोस्तों जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कोड्स बहुत आसान नीश है इसलिए हम इस पर सक्सेस हो पाए हैं। मैं ये कहूँगा कि हम इससे भी ज़्यादा हार्ड प्रोजेक्ट पर अपनी एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं और सक्सेस पा चुके हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि इन 4-5 स्टेप्स को बहुत हल्के में ना लें, और ये 4-5 स्टेप्स इतने कीमती हैं कि ये आपकी वेबसाइट्स की ट्रैफिक को 0 से 3 लाख तक पहुँचा सकते हैं। क्यों नीतीश? बिल्कुल सही कहा मनीष आपने। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को अब हम ख़त्म करते हैं, और अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट है पॉडकास्ट की या वीडियो की आपके पास पहले पहुंचे। और अगर आप हमारे इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई या फिर एंकर एफएम पे सुन रहे हो तो अभी हमको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे हमारा जो भी लेटेस्ट पॉडकास्ट है वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नए पॉडकास्ट में।